डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का छठा अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 9 तक हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। और पहला भाग दिया हुआ है f(x) बराबर e⁻x। तो ये हमें फलन दिया हुआ है और ये बताना है कि इस फलन का न ही तो कोई उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है। तो आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, अवकलज करो। तो e⁻x, अब आप डैश x को हम 0 रखेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि e⁻x बराबर 0। तो अब देखो e⁻x में 0 लिखता हूं तो x का ऐसा कोई मान नहीं है जो इसको 0 में भेज दे। तो यहाँ x का कोई ऐसा मान नहीं है जो कि e⁻x बराबर 0 को सेटिस्फाई करे। तो इस टाइप का कोई मान नहीं है। तो इसलिए e⁻x का न तो कोई उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है। अगर यहाँ पे x का मान हमें प्राप्त होता तो फिर उसको डबल डैश में रख के देखते हम कि वो निम्नतम है या उच्चतम है। तो जब x का मान ही नहीं आया, कोई क्रांतिक बिंदु नहीं आया, तो इसका अर्थ ये है कि इसका न तो कोई उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है। अब दूसरा भाग है f(x) बराबर log x। तो ये भी बताना है कि न तो इसका कोई उच्चतम मान है और न ही कोई निम्नतम मान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे कि f'(x) ज्ञात करें। सेम टू सेम वही पहला पार्ट log x का होता है 1/x। तो अब f'(x) को हम 0 लिखेंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि 1/x बराबर 0। अब x का ऐसा कोई मान नहीं है जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो। तो यहाँ x का कोई ऐसा मान नहीं है जो कि 1/x बराबर 0 को सेटिस्फाई करे। तो इसलिए e⁻x का न तो कोई उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है। अब तीसरा भाग है f(x) बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ बताना है कि इस फलन का न तो कोई उच्चतम मान है और न ही निम्नतम मान है। तो सबसे पहले f'(x) हम ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब f'(x) को हम 0 लिखेंगे। इसका अर्थ ये है कि 3x² प्लस में 2x प्लस 1 बराबर 0। गुणा करें तब तो 3 आए, जोड़ करें तो 2 आए। तो इस टाइप का x का ऐसा कोई मान नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ x का ऐसा कोई मान नहीं है जो कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 को सेटिस्फाई करे। तो इसलिए f(x) का न तो कोई निम्नतम मान है और न ही कोई अधिकतम मान है। तो इस तरह से प्रश्नावली 6.5 का
चौथे क्वेश्चन का तीसरा भाग कंप्लीट हुआ और तीनों भाग बिल्कुल एक जैसे ही थे। हमने सबसे पहले एफ डैश एक्स ज्ञात किया, एफ डैश एक्स को 0 रखा और फिर एक्स का कोई वास्तविक मान नहीं आया। एक्स का ऐसा कोई मान नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। ये कहो कि ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है, ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है, इसके मूल वास्तविक नहीं है, तो इसलिए इस इक्वेशन को कोई सेटिस्फाई करने वाला कोई एक्स नहीं है। तो एफ एक्स न तो निम्नतम मान रखता और न ही अधिकतम मान रखता। अब प्रश्न नंबर 5 है, प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान तथा निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। और पहला भाग दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए पहला अवकलज करेंगे। ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब पहले अवकलज को 0 के बराबर रखेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर 0। इसका अर्थ ये हुआ कि 3x स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 0 और x की वैल्यू आई 0 जो इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ क्रांतिक बिंदु जो है वो x बराबर 0 है तथा अन्य दो बिंदु ये है -2, 2 है। तो अब x की वैल्यू 0 पे, -2 पे और 2 पे, तीनों पे हमें देखनी है। तो अब 0 पे देखो, 0 की पावर 3 ये 0 आ जाएगा। अब 2 पे देखो, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। और अब -2 पे देखोगे तो -2 की पावर 3 -8 आ जाएगा। तो यहाँ जो अधिकतम मान है वो 8 है और न्यूनतम मान जो है वो -8 है। तो इसलिए x = 2 पे जो है निरपेक्ष उच्चतम मान है, इसलिए x बराबर 2 पर निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है, 8 है। और x = -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान -8 है। तो एक तो जो सबसे बड़ा मान है वो लेना है और एक सबसे छोटा मान है वो लेना है और किस पे है। तो जब भी आपको निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं तो आप डैश एक्स को 0 लिखो, वहां से क्रांतिक बिंदु आएगा जो इन दोनों के बीच में है। अब एक बिंदु क्रांतिक बिंदु चेक करना है और 2 ये वाले बिंदु चेक करने हैं। कहाँ, एफ एक्स में। जो वैल्यू सबसे ज्यादा है वो निरपेक्ष उच्चतम मान है, जो सबसे कम है वो निरपेक्ष निम्नतम मान है और इन बिंदुओं पर है। तो इस तरह से प्रश्न 5 का पहला भाग कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 का दूसरा भाग है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। सबसे पहला काम तो ये है कि इसका अवकलज करो, ये हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब अवकलज को 0 के बराबर रखेंगे, इसका मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0 और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स बराबर कोस एक्स। इसको नीचे ले आओ, ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स बराबर 1 और x आ जाएगा π/4, क्योंकि 0 और पाई के बीच में देखना है, एक ही जगह पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में। तो इसलिए क्रांतिक बिंदु जो है वो x = π/4 है। अन्य दो बिंदु 0 और पाई है। अब इन तीनों बिंदुओं पे एफ एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो अब π/4 देखो कितना है, साइन π/4 प्लस कोस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2 और ये √2। अब f0 चेक करेंगे, साइन 0 प्लस में कोस 0। साइन 0 का मान 0, कोस 0 का 1, ये 1 हो जाएगा। अब पाई चेक करना है तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस में कोस पाई। साइन पाई का मान 0, कोस पाई का -1। तो यहाँ निम्नतम मान जो है वो -1 है और अधिकतम मान √2
तो है। तो निरपेक्ष अधिकतम मान x बराबर π/4 पर कितना है, वर्गमूल 2 है। और निरपेक्ष न्यूनतम मान या निम्नतम भी कह सकते हो, x = π पर -1 है। तो यही हमें ज्ञात करने थे कि निरपेक्ष अधिकतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान। अब आगे तीसरा भाग है f(x) बराबर 4x - 1/2x²। तो आपको सबसे पहले f' ज्ञात करना है। ये 4 हो जाएगा, -1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कट गया, 4 - x। अब f' को 0 रखना है। तो इसका अर्थ ये कि 4 - x बराबर 0 और x बराबर 4। तो ये दोनों के बीच में है। x बराबर 4 क्रांतिक बिंदु है तथा दो अन्य बिंदु कौन कौन से हैं, x बराबर -2 और 9/2 है। तो अब का मान 4 पे -2 पे 9/2 पे चेक करेंगे। 4 पे कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 1/2, 4 का वर्ग, 16 - 16/2, 16 - 8, 8 आ जाएगा। अब -2 पे चेक करेंगे तो 4 गुणा -2 -1/2, -2 का वर्ग, -8 -4/2, -8 -2, ये -10 हो जाएगा। अब 9/2 पे हम चेक करेंगे तो 4 गुणा 9/2, ये 9/2 का वर्ग हो जाएगा। इससे ये कट गया, 9 दूना 18 -81/2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये लघु 18 -81/8, ये लघुत्तम आ जाएगा 8। 18 × 144 -81, 14 में 4 में से 1 गए 3 और 14 में से 8 गए 6, 8 × 7 = 56, 7 × 6 = 7/8। तो यहाँ पे 8 बड़ा है और -10 सबसे छोटा है, ये बीच की वैल्यू है। निरपेक्ष अधिकतम मान x बराबर 4 पर 8 है और निरपेक्ष न्यूनतम मान x बराबर -2 पर -10 है। तो यानी ये क्वेश्चन सारे एक जैसे ही चल रहे हैं। पहले f' ज्ञात किया, f' को 0 लिखेंगे, वहां से x का मान ज्ञात करेंगे। जो इन दोनों के बीच में है तो x ले लेंगे, नहीं तो इन दोनों पे चेक करेंगे। अब x जो है इन दोनों के बीच में है तो ये क्रांतिक बिंदु आ जाएगा, दो अन्य बिंदु ये आ जाएंगे। इन तीनों पे हम चेक कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 5 का चौथा भाग है f(x) बराबर x - 1 का वर्ग प्लस में 3 और x बिलोंग्स करता है -3 से 1 के संवृत अंतराल में। तो सबसे पहले f' हमें ज्ञात करना है। उस यहाँ पे निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव, फिर उसका 0 के बराबर, x - 1 और 3 का हो जाएगा 0। अब f' को हम 0 लिखेंगे। इसका अर्थ ये है कि 2x - 1 बराबर 0 और x के बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 1 यहाँ पे क्रांतिक बिंदु है तथा अन्य जो दो बिंदु है, अन्य दो बिंदु वो हमारे पास है -3 तथा 1 है। तो f का मान 1 पर चेक करो। यहाँ 1 और 1 दो बार आया है तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
क्योंकि एक यहाँ शामिल है तो इसको एक को हम एक ही बार चेक करेंगे। अब एक जो है वो 1 माइनस 1 का वर्ग प्लस में 3 यानी 0 का वर्ग प्लस 3 और ये हो जाएगा 3। अब जो है किस पे चेक करना है अपने को, अब -3 पे चेक करना है। तो -3 माइनस 1 का वर्ग और प्लस में 3, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस 3 ये 19। तो ये निम्नतम मान है और ये अधिकतम मान है। तो इस प्रकार x बराबर -3 पर निरपेक्ष अधिकतम मान है वो है -19 है, और x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान जो है वो है 3। तो यही हमें ज्ञात करना था। तीसरा कोई बिंदु हमारे पास नहीं है, केवल 2 ही बिंदु थे, x = 1 और x = -3। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 6 है, यदि लाभ फलन px बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x² से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये द्वितीय अवकलज द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ px दिया हुआ है वो है 41 माइनस 72x माइनस 18x²। तो पहला डेरिवेटिव ज्ञात करो, ये 0 हो जाएगा, -72 और 18 दूनी 36x। अब p डैश x को आप 0 रखो तो ये हो जाएगा -36x माइनस 72 बराबर 0, 36x बराबर ये हो जाएगा -72 और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। p डबल डैश x चेक करो, ये आएगा -36। तो अब x = -2 पर p डबल डैश x ये हम चेक करेंगे। तो ये -36 आया <0। तो इसलिए px जो है वो x = -2 पर अधिकतम है। ये द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा हमने ज्ञात किया है। अब जो p-2 होगा वो अधिकतम लाभ होगा हमारा। तो ये 41 माइनस 72 गुणा -2 माइनस 18 गुणा -2 का वर्ग, 41 प्लस 144 माइनस 18 चौके 72। तो 72 और 41 जो जोड़ आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 113। तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ जो है वो 113 होगा। कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ 113 होगा। तो ये हमने लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा वाला फार्मूला लगा के अर्जित उच्चतम लाभ हमने ज्ञात किया। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 7 है, अंतराल 0-3 पर 3x4 माइनस 8x3 प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 55 के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान वाला हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल हमें दिया हुआ है। तो दिए गया जो फलन है उसको f(x) मानेंगे। 3x4 माइनस 8x3 प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। आप डैश x ज्ञात करो, 4 दिए 12x3 माइनस 24x² प्लस में 24x माइनस 48। अब आप डैश x को हम 0 रखेंगे। आप डैश x बराबर 0 यानी इसमें से 12 कॉमन ले लो, x3 माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। इसका अर्थ ये हुआ
कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 है। अब यहाँ देखो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है पहले दो में, तो पहले दो में x स्क्वायर कॉमन, यहाँ x माइनस 2 बचेगा प्लस अगले दो में 2 कॉमन है तो x माइनस 2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, एक में x माइनस 2, तो ये x स्क्वायर प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x माइनस 2 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे क्रांतिक बिंदु जो है वो आया x इज इक्वल टू 2 और अन्य दो बिंदु जो है वो 0 और 3 है। तो एक तो आप 2 ज्ञात करोगे, आप 0 ज्ञात करोगे, आप 3 ज्ञात करोगे, 3 मान ज्ञात करें तो अब 2 देखो 3 गुणा 2 की पावर 4 माइनस 8 गुणा 2 की पावर 3 प्लस में 12 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 48 गुणा 2 प्लस 25, 2 की पावर 4 16, 16 दिए 48 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 12 चौके 48, ये 96 और 25। इनको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ जाएगा माइनस 39। अब आप 0 3 गुणा 0 की 4, 8 गुणा 0 पावर 3, 12 गुणा 0 पावर 2, 48 गुणा 0 प्लस 25, तो ये सारे 0 हो जाएंगे और केवल 25 बचेगा। अब 3 पे देखो 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 12 गुणा 3 का स्क्वायर 48 गुणा 3 प्लस 25, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ये आएगा 16। तो अधिकतम जो है वो मान आया 25 और निम्नतम मान जो है वो माइनस 39। तो इस प्रकार x बराबर 0 पर अधिकतम मान 25 है तथा x बराबर 2 पर न्यूनतम या निम्नतम मान माइनस 39 है। तो यही हमें ज्ञात करना था कि अधिकतम मान कितना है और निम्नतम मान कितना है। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो यहाँ हमें fx दिया हुआ है sin 2x, f डैश x हम लिखेंगे, ये हो जाएगा cos 2x इंटू में 2। अब f डैश x को हम 0 लिखेंगे, यानी 2 cos 2x बराबर 0, cos 2x बराबर 0। तो 2x जो है कहाँ कहाँ 0 होता है, पाई बटे 2 पे, 3 पाई बटे 2 पे, 5 पाई बटे 2 पे और 7 पाई बटे 2 पे। ये 7 पाई बटे 2 मैंने इसलिए लिया ताकि x का मान ज्ञात करते समय ये चारों वैल्यू 2 पाई के बीच में रह जाए। तो x हो जाएगा पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, ये मान आ जाएंगे। अब हमें जो वैल्यू चेक करनी है तो वो किन किन पे चेक करनी है, ये क्रांतिक बिंदु है। तो यहाँ x बराबर पाई बाई 4, 3 पाई बटे 4, 5 पाई बटे 4, 7 पाई बटे 4 क्रांतिक बिंदु है तथा अन्य दो बिंदु 0 और 2 पाई है। अब आप चेक करते जाओ, आप 0 पे चेक करो, साइन 2 गुणा 0, साइन 0 का मान 0, साइन यानी अब पाई बाई 4 पे चेक करो, 2 गुणा पाई बाई 4 यानी साइन पाई बाई 2 और ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब 3 पाई बाई 4 पे चेक करो, साइन
2 गुणा 3π/4 साइन 3π/2 और ये हो जाएगा साइन 3π/2। जो π/2 की वैल्यू होती है उसकी नेगेटिव -1। अब 5π/4 तो साइन 2 गुणा 5π/4 तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 2 कट जाएगा 5π/2 यानी 2 पाई पूरी और आधी का मतलब π/2 हो जाएगा, ये वैल्यू 1। अब 7π/4 तो साइन 2 गुणा 7π/4 साइन 7π/2 यानी 2 पाई पूरी और 3π/2 -1। और अब 2 पाई पे देखोगे तो साइन 2 गुणा 2 पाई साइन 4 पाई, साइन 4 पाई वापिस 0 हो जाता है तो 0। तो यहाँ अधिकतम मान जो है वो कितना है, 1 है। और कहाँ है, x इज इक्वल टू एक तो π/4 पे है, दूसरा 5π/4 पे है, 2 जगह है। और निम्नतम मान जो है वो माइनस है, -1 है। और कहाँ है, x इज इक्वल टू 3π/4 पे है, 3π/4 के बाद 7π/4 पे है। तो जो अधिकतम मान है वो 1 है, निम्नतम मान -1 है। अधिकतम मान x इज इक्वल टू π/4 और 5π/4 पे है, निम्नतम मान जो है वो 3π/4 और 7π/4 पे है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।